हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको तैयारी कैसे करानी है और क्या क्या कराना है। और आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आपकी चला रहा हूँ। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा 2024 में भारत रत्न से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो। कल यानी कि 3 फरवरी को एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, तो वो दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। ये कौन थे, क्या थे, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस क्लास में आपको लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी बायोग्राफी बता दूंगा, उनके जीवन परिचय बता दूंगा, और साथ ही भारत रत्न से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में निम्न में से किसको भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। और इसकी जो घोषणा है वो 3 फरवरी को की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे। और उसके बाद ये देखिए मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी से मिले, उनको गुलदस्ता देके उनको बधाई दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री कब बने? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, 21 अगस्त 2001 से मई 2022 तक। इस समय ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। उस समय मतलब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी? तो अभी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत देने की घोषणा हुई है 3 फरवरी को, इससे पहले 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही भारत देने की घोषणा हुई थी। वो हुई थी कर्पूरी ठाकुर। किसको? कर्पूरी ठाकुर। तो 2024 में अभी तक कुल 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, एक है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, कर्पूरी ठाकुर किस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे? तो ये रहे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और आजीवन ये नेता प्रतिपक्ष रहे, और ये अपने अपवाद छोड़ के अपना कोई भी चुनाव नहीं हारे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको कहते थे जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको बुलाते थे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आडवाणी किस वर्ष में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने? लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो किस वर्ष भारतीय जनसंघ के सदस्य बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए 1951। कब? 1951। मैंने आपको बताया था ये लाल कृष्ण आडवाणी की पूरे जो डिटेल है वो क्वेश्चन बता दूंगा मैं यहाँ पे, और भारत रत्न से जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? अभी 2024 में इनको मिला है भारत रत्न। इससे पहले इनको 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री किस वर्ष बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए 1999। 1999 से 1904 तक ये भारत के गृह मंत्री है। मतलब जब ये गृह मंत्री थे उसी कार्यकाल में ये क्या कहते हैं, उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को कितनी बार संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था? तो ये संसद के सदस्य यानी कि ये संसद के सदस्य सांसद कितनी बार बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए 8 बार। कुल 8 बार ये संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या? माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस आत्मकथा की जो प्रस्तावना थी वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी, और इस आत्मकथा का जो विमोचन है वो अपने देश के उस समय के राष्ट्रपति क्या नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब बने? यानी कि ये बीजेपी के अध्यक्ष कब बने थे?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। ए और बी दोनों 1986 में बने, तब ये 2 साल रहे थे, और 1993 से लेकर 1998 तक लगातार रहे। तो देखा जाए तो 2 बार बने, 1986 1993, 93 से 98 तक ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अगर सबसे ज़्यादा देखी जाए वो महत्वपूर्ण भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी की थी। इन्होंने ही राम मंदिर बनवाने की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मंदिर बनवाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा शुरू की? तो इन्होंने, आपको पता होगा, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू की थी। सोमनाथ से अयोध्या, ये देखिए आप फोटो देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा किस वर्ष निकाली थी? जो रथ यात्रा निकाली थी वो समय पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 सितंबर 1990 का। 25 सितंबर 1990 में इन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली थी। और ये देखिए उस समय ये हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी थे इसमें शामिल, और पूरे करता रहता वो ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मंदिर के लिए के.एल. आडवाणी के प्रमुख नारा कौन सा दिया? तो के.एल. आडवाणी जो नारा दिया था वो था, ये देखिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है। और ये नारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, आज भी मतलब बोले जाते थे मंदिर बनने से पहले तक। और हाँ, मंदिर से एक बात ध्यान है, अगर आप राम मंदिर से प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 क्लास कराई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत रत्न के बारे में आपको बता दूं, सब क्वेश्चन अब आपके भारत रत्न से आएंगे। तो देखिए, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, 2 जनवरी 1954, और तत्कालीन राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? भारत रत्न जो है वो एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अपवाद छोड़ के 1993 या 94 में एक अपवाद हुआ था, उसको छोड़कर उस समय 4 लोगों को दिया गया था। वैसे ये 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो इन 3 में से प्रथम भारतीय पूछ रहा है। तो प्रथम भारतीय की बात करें जिन्होंने रिसीव किया तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर ये देखा जाए कि एक साथ जो मिला, अनाउंस जो हुआ था वो तीनों को ही मिला था 1954 में। इन तीनों ही लोगों के नाम की घोषणा हुई थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन और सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारत रत्न है, द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है, तृतीय सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण है, और चतुर्थ जो सर्वोच्च सम्मान है वो पद्म श्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक यह सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? लाल कृष्ण आडवाणी को जोड़ के अब तक ये कुल 50 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। कुल कितने? 50 लोगों को दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को जोड़ के अभी तक कुल 17 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न सम्मान में क्या क्या दिया जाता है? अगर देने की बात करें सम्मान में क्या क्या दिया जाता है, तो एक मेडल होता है, जो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मेडल होता है, और एक प्रमाण पत्र होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पुरस्कार के साथ यानी कि भारत रत्न के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो धनराशि की बात करें तो कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन सम्मान जो है वो बहुत बड़ा होता है, धनराशि कुछ भी नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? जैसे भारत के थ्रू दिया गया तो उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी? तो देखिए, कर से मुक्ति उसको मिलेगी, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट का जो मंत्री होता है उसका जो दर्जा होता है वही दर्जा इसका होगा। और आजीवन एयर इंडिया में प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा उसकी फ्री रहेगी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसी तरह से देश का 7 नंबर का नागरिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न देना कब बंद कर दिया गया था? ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 से 80 के बीच में भारत रत्न देना बंद कर दिया था। उन्होंने वजह ये बताई थी कि ये कांग्रेस केवल अपने लोगों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये जो भारत रत्न है ये देती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई की सरकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो ऐसे 2 व्यक्ति, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाए, ए और बी दोनों ही, और दोनों ही ग्रेट थे अपने अपने क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं? तो ये मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री हुए अब तक के सबसे विका प्रधानमंत्री, उनको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान था निशान ए पाकिस्तान वो मिला और भारत रत्न मिला है, तो दोनों देश के सम्मान मिले हैं इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो है इंदिरा गांधी। बात कर रहे हैं कि भारत अब तक कुल कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है, तो वो कुल 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। कितनी? 5 महिलाओं को। और अगर आप उनके नाम जानते हो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय को भारत में मिला था 2015 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था 2015 में। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत 2019 में सम्मानित नहीं किया गया था? तो 3 लोगों को किया गया, 1 लोग को नहीं किया गया। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी को किया गया था, भूपेन हजारिका को किया गया था और नानाजी देशमुख को किया गया था। ये महेंद्र सिंह धोनी को नहीं किया गया। तो प्रणब मुखर्जी हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। भूपेन हजारिका जो हैं ये सिंगर इंगर थे, गाना कंपोज वगैरह खुद ही करते थे। और नानाजी देशमुख जो हैं वो जनसंघ के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर जो उसका डी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2024 की बात करा तो वो किया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ए और बी दोनों, ये सही हो जाएगा। आप दोनों के फोटो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद से कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 2014 से, ये देखिए 2014 से 2024 की बात कर रहे हैं, तो कुल 7 लोगों को जो बी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 7 लोगों को भारत रत्न दिया गया 10 साल में। नरेंद्र मोदी सरकार की 10 सालों में 14 से 24 तक 7 लोगों को भारत दिया गया। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, तो उनका जो कार्यकाल है वो 2004 से 2014 तक रहा। कुल 10 साल में उन्होंने 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया। तो 2014 में इन्होंने घोषणा की थी सचिन तेंदुलकर और बी.एन. राव जो वैज्ञानिक थे उनको भारत रत्न दिया, और उससे पहले भीमसेन जोशी को। तो कुल 3 लोगों ने उन्होंने अपनी 10 साल में जो भारत रत्न वो दिया, कुल 3 लोगों को। और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 7 लोगों को भारत रत्न दिया। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ भारत में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं और क्लास चाहिए भारत से ज़्यादा क्वेश्चन बने, 50 प्लस या 60 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी क्लास में लेके आ जाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। और उत्तर प्रदेश जनगणना की एक अच्छी सी मैं क्लास करा चुका हूँ, आप उसको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।